with the journal entries for redemption of preference shares. Always remember that while doing the entries for redemption of preference shares, basic rule is that we are not allowed to redeem partly paid up shares. So always remember when redemption is there, if the share made fully paid up. So step number one is always will be making calls on shares if shares to be redeemed are partly paid up. अगर वो पार्टली पेड अप है तभी ये एंट्री आएगा. ओके, सो क्या एंट्री आएगी देखो, कॉल करना है राइट. तो प्रेफरेंस शेयर, अभी ये रिमेंबर दैट इट विल बी ओनली प्रेफरेंस शेयर. हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, यू मे कॉल इट एज फाइनल कॉल. प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये हो गया आपका स्टेप नंबर वन. नरेशन नहीं दिखा रही हूँ मैं, रीजन दिखा रही हूँ. रीडिंग मतलब वही ना. ये हो गया आपका रिडम्पशन का स्टेप नंबर वन में हमने सबसे तो मेकिंग कॉल ऑन शेयर्स. अभी कलेक्शन ऑफ कॉल्स और कलेक्शन ऑफ कॉल्स मतलब हमें पैसा मिला. ओके, सो उसकी एंट्री कैसे आएगी देखो, कंपनी को कॉल का पैसा मिला, ये बैंक का है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट. प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट, ये हो गया स्टेप नंबर टू. नंबर थ्री, अभी इसमें से देखो अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो ये फर्स्ट टू स्टेप करने की नहीं है. स्टेप नंबर थ्री, forfeiture of. Now what do you mean by forfeiture of? Remember that ये आपको कंसेप्ट सिखाया गया था एक्चुअली, बट आपको अगर याद नहीं है तो लिख के दो. ये एंट्रीज बहुत ही कम बार, मतलब अभी आपको एग्जाम में ये एंट्री एक आध बार ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे. आई डोंट थिंक कि अगर हाई लेवल का सम नेचर ऑफ शेयर्स मतलब क्या, हम लोग शेयर कॉल मंगवाए लेकिन कॉल के ऊपर पैसा नहीं दिया तो शेयर जब्त करना रहता है. तो उसके लिए एंट्री क्या होती है, शेयर जब्त किया मतलब कैंसिल करना है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अभी होता है. ओके, इक्विटी प्रेफरेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो ही स्टेप नंबर दिया आएगा. ओके, reissue of forfeiture shares. Reissue of forfeited shares. मतलब वापस इशू कर. तो उसकी एंट्री कैसे आएगी देखो, पैसा आया हमारे पास लेकिन वो कम कीमत से इशू करते हैं तो कैसे एंट्री होगी देखो, रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आएगा? इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बैंक अकाउंट and which dash account will be debited? Which account? Share forfeiture account. In case of forfeiture of share, बैंक account will be debited. तो क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेरी। स्टेप नंबर 5, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट on reissue of forfeit of shares। ओके, अभी जो भी प्रॉफिट हुआ वो जाता है कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर account debit to capital reserve। To capital number next, number 6, sale of asset। Now remember that if in a problem कोई भी आपका पार्टली पेमेंट का एंट्री नहीं, मतलब शेयर्स आर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप, कोई भी शेयर्स के ऊपर एरियर्स नहीं है, तो कोई भी फॉरफीचर का एंट्रीज नहीं है, तो फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज समय ये पहले 5 ट्रांजैक्शन होंगे जरूरी नहीं है। ओके, तो कोई सम में ये पास हो रहेंगे, कोई सम में नहीं रहेंगे। दीज आर नॉट ऑल कंपल्सरी एंट्रीज, इफ रिक्वायर्ड then only we are going to do। okay, then next one is sale of asset। अभी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट जो है वो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द रिडम सेल ऑफ एसेट का कोई ट्रांजैक्शन बोला है तो आपको एसेट कैन बी सेल ऑन प्रॉफिट और ऑन लॉस। तो ऑन प्रॉफिट सेल हुआ तो एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो एसेट बेचा उसका नाम, टू एसेट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ये हमने बायबैक के टाइम पे दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऑन लॉस सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? जो एसेट गया उसका नाम, मशीनरी है तो मशीनरी, ये हो गया स्टेप नंबर 6। अगर प्रॉब्लम में कोई सेल ऑफ एसेट बोला है देन ओनली ये स्टेप करना है, अदरवाइज आल्सो ये स्टेप नंबर 6 भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। हाँ, नॉर्मली अभी ये एंट्रीज रिपीट होती है। फ्रेश इश्यू of shares। Okay, now fresh issue of shares may be at par, at premium or at discount। correct? अभी ये इश्यू है वो कोई भी हो सकता है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया तो भी चलेगा, अगर आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू किया तो भी चलेगा। देखो बायबैक के लिए कंडीशन क्या था कि फ्रेश इश्यू इक्विटी का नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू अ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और यू कैन डू द फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो। सो नॉर्मली ये एंट्री आपको बार बार प्रॉब्लम में लगने वाली है, मैं बाद में हाईलाइट करके सबको ज्यादा करनी है।
एट पार फ्रेश इश्यू है तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, सेम हमने बायबैक में जो सीखा वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स बोलो, प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर्स बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये मैं नीचे ले लेती हूँ यहाँ से तो आपको समझने के लिए इजी रहेगा। ओके, ये हो गया शेयर कैपिटल अभी एट प्रीमियम। सो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एट द टाइम ऑफ इशू है इसलिए प्रीमियम को क्रेडिट किया। रिडम्पशन का प्रीमियम रहता तो डेबिट करते। एट प्रीमियम देन एट डिस्काउंट। ओके, एट डिस्काउंट का एंट्री कैसे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो बैंक अकाउंट डेबिट discount on issue of shares account debit, discount on issue of shares account debit to share capital account. Okay, these are the fresh issues in step number 7. अभी step number 11, sorry 8. Okay, step number 11 8 में क्या आएगा? ये हो गया आपका फ्रेश इशू। फ्रेश इशू के बाद क्लेम ट्रांसफर की एंट्री आएगी। क्लेम ऑफ रिडम्पशन ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगेन ये जो क्लेम है एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है और एट एट पार हो सकता है और एट प्रीमियम हो सकता है। नॉर्मली एट डिस्काउंट बहुत कम बार होता है तो हम लोग यहाँ पे एट पार एंड एट प्रीमियम ये दो एंट्रीज देख रहे हैं। ओके, सो पहला है एट पार। एट पार की एंट्री क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट। क्लेम ट्रांसफर हो गया एट पार। एट प्रीमियम है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, ये हो गया आपका क्लेम ट्रांसफर का एंट्री। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 9, providing premium on redemption. Okay, adjustment of, we may call this as adjustment of premium on redemption. ओके, एडजस्टमेंट में सबसे पहले आएगा, देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
यहाँ पे हमने डेबिट किया है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। वो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर अमाउंट कम है तो हम लोग जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से वो अमाउंट ले सकते हैं। ओके, सो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस से ये अमाउंट हम लोग ले सकते हैं। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर उसमें भी पैसा कम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट creating capital redemption reserve, CRR creation of capital redemption reserve। अभी जब capital redemption reserve की हम लोग बात करते हैं, so what will be the formula for capital redemption reserve? Yes, CRR capital redemption reserve equal to face value of, पहले फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ, face value of redemption, face value of redemption minus face value of fresh issue। ये करके पहले अमाउंट फाइंड आउट करना है और फिर सीआरआर क्रिएट करना है। अभी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैसे क्रिएट होगा? प्रॉफिट लॉस या जनरल रिजर्व से। सो एंट्री कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके, ऑब्जेक्टिव में आपको एंट्री वाइज पूछ सकते हैं कि ये अकाउंट कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। सो ये हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या आती है देखो, सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ओके, क्लेम सेटल करना है। सेटलमेंट ऑफ क्लेम यानी क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दे देने का है। तो उसकी एंट्री कैसे आएगी सेटलमेंट ऑफ क्लेम की? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गॉट इट? सो ये हो गया आपका सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ओके, इसके बाद जो एंट्रीज है, अगेन वो एंट्रीज अगर आपको प्रॉब्लम में वो स्पेसिफिक करने के लिए बोला है तो ही करना है, तो वो मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ आपको। मैंने उसका फोटो भेजा है और वो आपने लिख के भी लिया है, करेक्ट? सो फिलहाल के लिए वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, यानी बोनस इशू का जो एंट्रीज है ना, वो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। जब हम लोग एडवांस वाले सम्स करेंगे तभी हम लोग ये करने वाले। ओके, सो अभी इसमें से कंपलसरी एंट्रीज कौन सी उसको मैं हाईलाइट करती हूँ। देखो, नॉर्मली सेल ऑफ एसेट की एंट्री कभी कभार रहती है, ओके, लेकिन कंपलसरी एंट्रीज में आपका बहुत बार जाता है फ्रेश इशू। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कंपलसरी एंट्रीज में है ये फ्रेश इशू का एंट्री बहुत बार आता है आपको। ओके, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम का आता है एट पार एट प्रीमियम, कहीं ना कहीं तो वो एंट्री आएगा नंबर 2। नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, अगर वो रिडम्पशन एट प्रीमियम रहेगा तो नंबर 3। नंबर 4 क्रिएशन ऑफ सीआरआर एंड नंबर 5 सेटलमेंट ऑफ क्लेम। हर एक प्रॉब्लम में नॉर्मली ये एंट्रीज कंपलसरी आती है, तो ये आपको बाहर करके रखना है। और बाकी एंट्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सम कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर पार्टली पेड अप शेयर से तो उसको फुल्ली पेड अप करने के लिए बोला है तो स्टार्टिंग की एंट्रीज आएगी, अदरवाइज हर बार सब एंट्रीज करने की जरूरत